नए स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, एज सून एज के बाद यहाँ पर दो टॉपिक मैंने एक ही वीडियो के अंतर्गत लिए हैं। दोनों को बताऊंगा, छोटे छोटे हैं, बहुत ही सरल हैं। थोड़ा सा भी यदि आपने समझ विकसित की या वीडियो को ध्यान से सुना और समझा, मेरी बातों को सुना, तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा। पहला है आपका सच दैट। अब देखिए, सच माने ऐसा, है ना, दैट यानी कि, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ आप क्या होता है? ऐसा जिसे या इतना की। ऐसा जिसे या इतना की। इसमें होता क्या है? देखिए, दो वाक्य जो दिए रहते हैं, पहला सेंटेंस क्या होता है? कारण का होता है, कोई ना कोई उसमें कारण रहता है। और दूसरा जो माने सेंटेंस रहेगा वो उस कारण का परिणाम होता है। ठीक है ना? मान लीजिए किसी व्यक्ति में कोई गुण है जिसके कारण लोग उसको लाइक करते हैं, तो गुण पहले आएगा, कारण पहले आएगा पहले वाक्य में, और इसके बाद उस कारण का परिणाम क्या होगा वो दूसरे वाक्य में आता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। सेंटेंस जो फर्स्ट होता है वो कॉज होता है, कॉज यानी कारण, और सेंटेंस सेकंड होता है रिजल्ट यानी परिणाम। इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाएंगे? पहले कर्ता, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, तो वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, वाज, एम, आर जो जैसा होगा। फिर सच का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। फिर बीच में नाउन आएगा, संज्ञा जो भी होगी वो आएगा, फिर दैट लगेगा, इसके बाद सेंटेंस रहेगा आपका। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद सच, सच के बाद नाउन, और फिर दैट जोड़ करके सेंटेंस को जोड़ देंगे। दैट के साथ दैट प्लस सेंटेंस। वाक्य लीजिए, वाक्य से आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज अ मोबाइल, ये एक मोबाइल है। एवरीवन लाइक्स इट, प्रत्येक माने प्रत्येक व्यक्ति इसको पसंद करता है। किसको? मोबाइल को। तो अब देखिए, दिस इज अ मोबाइल, ये मोबाइल की चर्चा हुई, कारण की हुई, कोई ना कोई खास कारण है जिसके कारण लोग उसको, उस मोबाइल को पसंद करते हैं। ठीक है? तो दिस इज, ठीक, माने स्ट्रक्चर के आधार पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, तो इज आ गया। फिर सच का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन, मोबाइल है आपका, फिर दैट का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद सेंटेंस, सेकंड जो सेंटेंस है उसको जोड़ दीजिए परिणाम वाला। एवरीवन लाइक्स इट। दिस इज अ मोबाइल, एक ये वाक्य है, एवरीवन लाइक्स इट ये दूसरा वाक्य है। दूसरे में परिणाम है, क्योंकि वो मोबाइल, उसमें कुछ ऐसी गुणवत्ता है, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण लोग पसंद करते हैं। तो दिस इज सच अ मोबाइल, ये एक ऐसा मोबाइल है दैट जिसे, है ना, एवरीवन लाइक्स इट, जिसे सभी कोई पसंद करते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, दिस इज अ टीचर, ये एक शिक्षक हैं। ऑल चिल्ड्रन लाइक हिम, सभी बच्चे उनसे क्या करते हैं? उनको लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं उनको। तो दिस इज सच अ टीचर, स्ट्रक्चर के आधार पर दिस इज सच अ टीचर, यहाँ पर दैट लगेगा। ऑल चिल्ड्रन लाइक हिम, बाकी सेकंड वाला जो परिणाम वाला है जोड़ दीजिए। मतलब सब्जेक्ट के बाद में हेल्प माने वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद सच का प्रयोग पहले होगा, सच के बाद नाउन आएगा, नाउन के बाद दैट का प्रयोग होगा, और दैट के प्रयोग के बाद सेकंड सेंटेंस जो परिणाम वाला रहता है, रिजल्ट वाला रहता है, उसको ज्यों का त्यों जोड़ दिया जाता है। दिस इज अ टीचर, ऑल चिल्ड्रन लाइक हिम, तो दिस इज सच अ टीचर दैट ऑल चिल्ड्रन लाइक हिम। तीसरा देखिए, इट वॉज अ मूवी, ये एक मूवी थी। मैनी पीपल वॉच्ड इट, बहुत से लोगों ने इसे देखा। तो इट वॉज सच अ मूवी, इट वॉज सच अ मूवी मतलब आ मूवी। ठीक है ना? ये जो आपका है नाउन, इसके पहले सच का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट, तो इट हो गया, इट के बाद वर्ब आ गई, फिर मूवी है, अ मूवी, ये आपकी नाउन है, तो इसके पहले आपको सच का प्रयोग करना है। इट वाज सच अ मूवी दैट मेनी पीपल वॉच्ड इट, परिणाम वाला जो कहते हैं जुड़ जाता है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक अच्छी सुंदर लड़की है। एवरीवन लाइक्स हर, तो सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो इतनी सुंदर लड़की है कि सभी उसको प्यार करते हैं, सभी उसको पसंद करते हैं। सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर,
ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा सा आपका कंसेप्ट सच दैट, सच बीच में गैप है, फिर दैट जिसका अर्थ होता है ऐसा जिसे या इतना की। पहला सेंटेंस आएगा जो कारण वाला रहता है, इसके बाद सेकंड सेंटेंस आएगा जो परिणाम वाला रहता है। स्ट्रक्चर इसका छोटा सा बना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद सच, सच के बाद नाउन, फिर दैट और इसके बाद सेकंड सेंटेंस परिणाम वाला। दिस इज अ मोबाइल एवरीवन लाइक्स इट, दिस इज सच अ मोबाइल दैट एवरीवन लाइक्स इट। सेकंड सेंटेंस दिस इज अ टीचर all children like him, this is such a teacher that all children like him. Third is it was a movie many people watched it, it was such a movie that many people watched it. She is a beautiful girl everyone likes her, she is such a beautiful girl that everyone likes her। ठीक है, ये सभी उदाहरण आपके सामने दिख रहे हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। चलिए सेकेंड पार्ट में देखते हैं, यूज ऑफ सो दैट और दैट। ये एक साथ वाला है आपका सो दैट, वो जो सो दैट और टू टू वाला वो अलग है आपका। ये सो दैट जिसका मतलब होता है ताकि या जिससे कि, मतलब सो दैट का प्रयोग कर सकते हैं या दैट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, दोनों में किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, सो दैट या दैट। हिंदी अर्थ जिसका होता है जिससे कि या ताकि। अब इसमें क्या है, फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो कार्य की चर्चा उसमें होती है और सेकेंड सेंटेंस में उसका उद्देश्य छिपा होता है। जिस कार्य की हम चर्चा करते हैं फर्स्ट सेंटेंस में, उसी कार्य का उद्देश्य दूसरे वाले वाक्य में रहता है। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, फर्स्ट सेंटेंस रखेंगे सो दैट या दैट का प्रयोग करिए, दोनों में से किसी एक का सेकंड सेंटेंस रख दीजिए, हो गया। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हमको वाक्य का टेंस जरूर देखना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर देखना पड़ेगा आपको। देखिएगा, अभी बताऊंगा मैं। देखिए पहला वाक्य क्या है, दो वाक्य हैं इसमें। ही स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, कठिन अध्ययन किया। ही में पास, वो पास हो सका। में सकना, वो पास हो सका। तो अब इसमें ये चूंकि स्टडीड हार्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है आपका। स्टडी, स्टडीड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि सो दैट या दैट में जब हम वाक्यों का संयोजन करेंगे, वाक्यों को जोड़ेंगे, तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट वाला है, सेकंड फॉर्म है, तो आपको सेकंड वर्ब माने सेंटेंस में जो मॉडल वर्ब है ये में, इसको भी आपको सेकंड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। में का माइट होता है, ठीक। और अगर ऊपर में प्रेजेंट में की बात है तो फिर उसको आप नहीं चेंज करेंगे। उसका भी उदाहरण नीचे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, बताऊंगा मैं। ही स्टडीड हार्ड, ही में पास है, इसको जोड़ दिए। ही स्टडीड हार्ड, एक कार्य की चर्चा हुई। सो दैट या दैट, इसमें मैंने यहाँ पर सो दैट और दैट दोनों लिख दिए हैं, आप एक लिख दीजिए। ही स्टडीड हार्ड सो दैट या दैट ही माइट पास। मे को माइट, जैसा कि मैंने बताया कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द मॉडल वर्ब मे का माइट होता है। तो ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही माइट पास। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। ही में पास, तो करता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको सेकंड जो आपका सेंटेंस है जिसमें मे मॉडल वर्ब है उसको माइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऊपर वाला वाक्य है जिसमें कार्य की चर्चा की गई है। ही वर्क्स हार्ड, ही में पास, तो इसका हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड सो दैट या दैट ही में पास, जो का त्यों रखेंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर आपको दे देगा, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स कहीं ऐसा उल्लेख आपको नहीं मिलेगा कि ये आपके कोर्स में है कि नहीं है। कहीं भुलाने के लिए आपके ग्रामर की बुक में 2 4 6 दिए रहेंगे और उससे अतिरिक्त कोई आ जाएगा जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो इसलिए ग्रामर का कोई फिक्स एरिया नहीं रहता, एक लिमिटेशन उसकी नहीं रहती है, वो तो विस्तृत है। इसलिए जितनी ग्रामर मिलती जाए उसका अध्ययन करते जाना चाहिए, उन सब को अपना नेचर बनाते जाना चाहिए, ये हमारी आदत में होना चाहिए। तो यहाँ पर और छोटे से एक कंसेप्ट को मैंने जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका है नाम है सो दैट या दैट, जिससे कि या ताकि। फर्स्ट सेंटेंस में कार्य की चर्चा होती है, सेकेंड में कार्य का उद्देश्य होता है। पहला वाक्य लिखिए, फिर सो
दैट या दैट से जोड़ दीजिए सेकंड सेंटेंस को। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि अगर पहला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो सेकंड सेंटेंस में यदि कोई मॉडल वर्ब आती है, कैन है, मे है, तो जो सेकंड फॉर्म बन सकती है उसको हम सेकंड फॉर्म बना देंगे। जैसे कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। तो ही स्टडीड हार्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही में पास तो मे को माइट में बदल दिए। ही स्टडीड हार्ड सो दैट या दैट ही माइट पास। लेकिन दूसरे वाले वाक्य में ही वर्क्स हार्ड ये दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही में पास, तो यहाँ पर आपको मॉडल की सेकंड फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही वर्क्स हार्ड सो दैट या दैट ही में पास। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था आपका सो दैट या दैट, जिससे कि ताकि, और इधर मैंने बताया आपको सच दैट ऐसा जिसे। पहले वाक्य में कारण, दूसरे में परिणाम, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सच, नाउन, दैट और सेंटेंस रख दीजिए। दिस इज अ मोबाइल एवरीवन लाइक्स इट, ये परिणाम है उसका। दिस इज सच अ मोबाइल दैट एवरीवन लाइक्स इट। दिस इज अ टीचर, ऑल चिल्ड्रन लाइक हिम, तो दिस इज सच अ टीचर दैट ऑल चिल्ड्रन लाइक हिम। इट वाज अ मूवी, मेनी पीपल वॉच्ड इट, इट वाज सच अ मूवी दैट मेनी पीपल वॉच्ड इट। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एवरीवन लाइक्स हर, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने दो छोटे छोटे कंसेप्ट आपके सामने रखे। एक तो सच दैट ऐसा जिसे, और दूसरा है सो दैट या दैट। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। PDF भी इसके साथ आपको मिलता है, लिखने में आसानी होती है तो उसको लिखेंगे और वीडियो को एंड तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े लंबे वीडियो नहीं हैं, 10, 11, 12, 14 मिनट के वीडियो रहते हैं, आराम से आप देख सकते हैं, देख करके अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।